हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे एरिया अंडर द कर्व। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अभी तक हमने पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व में 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है ये, ठीक है। तो इस पे जाने से पहले हो सके तो आप पहले वाले लेक्चर जरूर देख लें, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे अपन। चलो, तो कुछ आज अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं और उनको एज ए रिजल्ट अपने को याद कर रखना है, ठीक है। मैं बोलूँ फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाउंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square is equals to 4ax and x square is equals to 4by, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन दे रखे हैं। क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन? क्योंकि अपने को पता है पैराबोला है दोनों, स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है दोनों, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे यहां से अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, और उनको एज ए रिजल्ट अपने को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, पहला काम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं दोनों का, क्योंकि सबसे पहला काम तो यही होता है। सबसे पहला काम बनाया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ, y पॉजिटिव ले हो या नेगेटिव ले हो, x हमेशा क्या निकलना चाहिए? पॉजिटिव। तो पैराबोला किस डायरेक्शन में बन जाएगा? x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बन जाएगा। चलो, सेम इसी वे में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by का बनाते हैं। जैसे 4by का बनाओगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, x की वैल्यू पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, y की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ग्राफ कैसा बन गया? ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले ने बोल रखा है कि इन दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो भी दोनों से बाउंडेड रीजन कौन सा बन गया? ये वाला बन गया। अब जहां पर अपने को लिमिट तो दे ही नहीं रखी, क्योंकि भी एरिया निकालना होता है तो या तो x की लिमिट लेते हैं या फिर y की लिमिट लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब मुझे वो उन दोनों पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। चलो, अब जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भी इन दोनों के एरिया फाइंड आउट करना था। तो मुझे इंटरसेक्ट पॉइंट दिखे तो उन दोनों पॉइंट्स की बात करता हूँ, या तो मैं x की लिमिट लूंगा या फिर मैं y की लिमिट लूंगा। चलो, तो सबसे पहला काम क्या करना था आपको? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना था, अभी दोनों को हल करना है। हल करूंगा तो मेरे को देखो क्या दिखता है, या तो x की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दूंगी या फिर y की वैल्यू उठा के इसके अंदर रखनी है अपने को, क्योंकि x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक की लिमिट निकाल लो, दूसरे की जरूरत पड़ने वाली नहीं है आपको। या तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे या फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, या फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया कि यहाँ से y की वैल्यू ली, कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी? x स्क्वायर अपॉन 4। वो किसके अंदर रख दी? इसके अंदर उठा के रख। जैसे रखूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना हो गया? x स्क्वायर अपॉन 4b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। सोल्व कर दोगे पावर की तो x की पावर 4, नीचे हो गया 4b स्क्वायर माइनस का 4ax इज इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे मिलते हैं कि x की पावर 4 माइनस का 16ab स्क्वायर x, 4b स्क्वायर एलसीएम वो 0 में चला गया, तो आपके पास में x कॉमन लिया, x क्यूब माइनस 16ab स्क्वायर, और वैल्यू आ गई आपके पास में 0। तो x की वैल्यू तो 0 हो सकती थी, या फिर x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया? 16ab स्क्वायर, या मैं बोल दूं x की वैल्यू कितनी हो गई भी? 16 a की पावर 1/3, 16 की पावर भी 1/3 कर दोगे, b की पावर 2/3, और ये हमें दिख रहा है, सॉरी ये हो गया अभी 16 है भैया, 16 है 64, तो ये 64 है अभी, ये भी 64 है और ये भी 64 है, तो ये अपने पास आ जाएगा अभी 4। 64 का क्यूब कितना हो गया? 4। तो पॉइंट अपने पास 2 आ गई कि x इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर अगर मैं x की बात करूंगा तो x इक्वल्स टू हो गया अभी 4a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3। लिमिट मुझे x की लेनी थी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिक्वायर्ड एरिया क्या बन के आ गया? इंटीग्रेशन 0 से लेके 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, अपर करो माइनस लोअर करो,
अपर करो क्या चल रहा है, अपर करो चल रहा था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, देन y की वैल्यू कितनी चल रही है 2 रूट ax माइनस लोअर करो क्या चल रहा है y की वैल्यू कितनी होगी भी x स्क्वायर अपॉन 4 dx। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, जब आप इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट रखना है अपने को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखनी है, ठीक है। जैसे सोल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 16ab/3। इसको एज इट इज एज ए रिजल्ट क्या करना है अपने को, रिमेंबर करना है, याद रखना है, एज ए रिजल्ट याद रखोगे कि ये अपने पास एरिया आता है जब भी अपने पास स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by जैसा भी, ठीक है। तो ये अपने को रिजल्ट याद रखना है। क्यों याद रखना है? अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी बेस पे मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने क्वेश्चन बोल दिया फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, मतलब उस क्षेत्र परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y से परिबद्ध चल रहा है। सबसे पहला काम मुझे कुछ देखना ही था, मुझे सिर्फ ये देखना था कि ये कैसा चल रहा था, कि ये सर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x जैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by जैसा दिख रहा है। दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने पे 4 इज इक्वल्स टू 4 दिखा, देन a इज इक्वल्स टू 1 आ गया सर इधर से, तो और इधर से क्या हो गया फिर 4b इज इक्वल्स टू 6, देन b इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6/4, या मैं बोल दूं 2 3 जा 2 3/2। रिक्वायर्ड एरिया अभी हमने देखा था, एज ए रिजल्ट याद रखना था 16ab/3, तो 16 इंटू a की वैल्यू 1 चल रही है, b की वैल्यू कितनी चल रही है 3/2 चल रही है, नीचे 3 चल रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 8 जा, आंसर डायरेक्ट बोल दोगे 8। आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मुझे तो ये रिक्वायर्ड एरिया का रिजल्ट याद रखना था। तो मेरे पहले विद्यार्थी हो, इस बेस पे और क्वेश्चन करते हैं। हम मैं क्वेश्चन बोल देता हूं कि y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है भी फाइंड एरिया, चलो इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y is equals to 2 root x and x is equals to minus y minus root y। ये बोल दिया कि y is equals to 2 root x या फिर x is equals to minus का root y। अब मेरे पहले विद्यार्थियों, सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि सर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि पैराबोला जैसा दिख जाए चौकड़ में, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x जैसा दिखा, दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो सॉरी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिख रहा है। इधर की बात करूंगा तो इधर से क्या बन गया, अभी x स्क्वायर इक्वल्स टू सर आ गया y। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने जो पढ़ा उसी तरीके के अपने पास दो फॉर्मूले बन गए या कर्व की इक्वेशन बन गई। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जैसा दिख रहा है सर, इधर वाला क्या दिख रहा था x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by जैसा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली चीज ये, हमें डायरेक्ट इसका ग्राफ बनाना था, ना कि ये ग्राफ बनाने, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास में सर दिमाग में आएगा, आप बोलोगे सर रिक्वायर्ड एरिया तो अब तो निकाल सकते हैं आराम से कि 4a इक्वल्स टू कितना दिख गया 4 दिख गया, 4b इक्वल्स टू कितना दिख गया 1 दिख गया, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 1/4 है, डायरेक्ट आंसर आ गया 16ab/3। तो वैल्यू रख दो भाई 16, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1/3, नीचे 3 है, आंसर आ गया 16/9, जो कि गलत आंसर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो अपने पास गलत आंसर आ गया, ठीक है। मुझे पता है सारे बच्चे यही सोल्व करके लाएंगे, ठीक है, लेकिन यही गलती कर दी आपने कहीं ना कहीं। गलती क्या की है वो ध्यान दो। मैंने बोला
जब भी कैलकुलस शुरू करते हैं अपन, स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हैं? फंक्शन। जो भी चीजें चल रही हैं अभी तक वो सारी किसके ऊपर चल रही है? फंक्शन बेस्ड। और आपने तो फंक्शन की तो कोई बात ही नहीं की। क्यों नहीं? देखो, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाता हूं तो आप कहीं गलती नहीं करने वाले, लेकिन कहाँ गलती कर रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना इस चीज पे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है। बिल्कुल सर, ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का ग्राफ तो ये है। फिर आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का ग्राफ। बिल्कुल आपने कहीं गलती नहीं की, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का ग्राफ तो ये है। चलो, बाउंडेड रीजन, तो सर ये बाउंडेड रीजन भी दिख गया और आपने आंसर निकाल के 16/9 टिक कर दिया, जो कि मैं बोल रहा हूं गलत। अब गलत क्यों? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैलकुलस पढ़ रहे हो आप, कैलकुलस किसके ऊपर चल रहा है? कैलकुलस हमेशा किसके ऊपर चल रहा है? एफ के ऊपर। किसके ऊपर? फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर। समझ गए? किसके ऊपर चल रहा है सब कुछ? एक रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर चल रहा है। लेकिन आपने गलती की कि सर आपने तो यही बताया था कि सर पैराबोला दिखेगा, ये फॉर्मूला था, लिख दिया फटाफट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उस टाइम पे आपने एक चीज मिस कर दी। क्या कर दी? कि सर ये y था, y मतलब fx चल रहा था। सर ये इधर वाले चीज को अगर अपन करेंगे तो सर ये x इज इक्वल्स टू माइनस का रूट fx चल रहा है। आपको तो fx ही चाहिए था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, कहीं क्वेश्चन में गलती नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है, लेकिन आपने इनका जो ग्राफ ड्रॉ किया है, इन दोनों का जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो आपने इनका किया है, इन दोनों का ग्राफ तो ड्रॉ किया ही नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, y इज इक्वल्स टू प्लस का 2 रूट x। कैसे? अगर आप y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x को स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा? y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट x। या फिर मैं बोलूं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y है, देन x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस रूट y। सही है? या तो आपके पास में y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट x आना चाहिए था, या x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट y आना चाहिए था। अब अपने को देख कौन सा रखा है इन दोनों में? अगले ने बोल रखा है y की वैल्यू आपको पॉजिटिव के साथ में लेनी। तो y की वैल्यू पॉजिटिव के साथ वाला ग्राफ कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अलग से ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। ग्राफ तो कौन सा बनाओगे? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का बनाना है आपको, कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का ग्राफ बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बता सकते हो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का ग्राफ है ये है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, y की कौन सी वैल्यू लेनी है अपने को? तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला ग्राफ कौन सा बन गया है? पॉजिटिव वाला ग्राफ तो कौन सा आ गया? y की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ गया। तो ग्राफ कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ग्राफ तो ये था, मतलब नीचे वाला ग्राफ है ही नहीं अपने पास। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। फिर हम दूसरे पे आते हैं कि दूसरे पे भी तो सर यही बोल रखा है कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का ग्राफ बनाओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से आप x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का ग्राफ बना सकते हो। बट फिर अगले ने क्या बोला कि सर x की वैल्यू क्या लेनी है आपको? माइनस का रूट y लेनी है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x तो इधर तो पॉजिटिव रहेगा, y की वैल्यू रखते जाओ पॉजिटिव। आप x की वैल्यू इधर जाओगे तो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इधर जाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ग्राफ तो बना ही नहीं आपके पास पॉजिटिव वाला, आपके पास में तो ग्राफ ये बन रहा है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोच के बताओ, ये दोनों ग्राफ कहाँ बाउंडेड? भाई दोनों से कोई परिबद्ध क्षेत्र दिख रहा है क्या? कोई बाउंडेड रीजन दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसी वजह से क्या बोलूंगा मैं? नो बाउंडेड रीजन, नो बाउंडेड रीजन, देन रिक्वायर्ड एरिया डजंट एग्जिस्ट। कि कोई अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा? समझ गए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी गलती ये मत कर देना कि आप डायरेक्ट इस चीज पे जाओ और आंसर 16/9 निकाल के दिखा दो।
और टिक मार के आओगे और आंसर में आपको कंफर्म है 16/9 मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। जबकि क्वेश्चन का आंसर तो क्या आएगा, कोई रिक्वायर्ड एरिया है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि दोनों कहीं परिबद्ध दिख रहे ही नहीं है। समझ गए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों से कुछ परिबद्ध होता तो मैं बोलता रीजन है, उसका एरिया आएगा, वो लिमिट लेना सीख ही चुके अपन, तो ये गलती नहीं करते। ठीक है, चलो इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी एज ए रिजल्ट याद रखना है अपने को। ध्यान दो, क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y square is equals to 4ax and y is equals to mx। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तरफ पैराबोला दे रखा है, एक तरफ अपने को लाइन दे रखी है। लाइन कैसी दे रखी है, यही इंपॉर्टेंट है। लाइन दे रखी है आपको ओरिजिन से गुजरने वाली, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु या 0 0 से गुजरने वाली। क्यों? क्योंकि सी तो क्या चल रहा है, इसमें 0 चल रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला काम तो सबसे इंपॉर्टेंट था, और वो क्या था भाई, ग्राफ बनाओ सर दोनों का। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाओगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ तो कुछ ऐसा बन के आएगा। फिर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू सर mx का ग्राफ बनाओ, बिल्कुल y इज इक्वल टू mx का ग्राफ या तो आपके पास भी इस तरह बनेगा, कब, जब m ग्रेटर देन 0, या फिर आपके पास में ग्राफ किधर बनेगा, ऐसे बनेगा, वो कब बनेगा, m लेस देन 0। सही है। अब अपने पास ध्यान दो कि जब इंटीग्रेशन आप इधर से इधर कर रहे हो, मतलब लेफ्ट टू राइट कर रहे हो और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हो और साथ में एक्स एक्सिस के अबोव कर रहे हो, तो एरिया हमेशा क्या निकलने वाला है, रिक्वायर्ड एरिया जब भी आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और वैसे भी हमें पता है बेसिक सी चीज कि कभी भी क्षेत्रफल या एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपको इतना सोचने जाने की कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई एक वाली चीज के बारे में बात कर लो कि भाई सर इस वाले रीजन का बात कर लेते हैं अपन को। रीजन की बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये मुझे क्या चाहिएगा, पॉइंट चाहिएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिएगा। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आएगा, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। y यूज टू mx इसके अंदर उठा के रख दो, उठा के रखूंगा तो कितना आ गया कि m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 4ax इज इक्वल टू 0, देन x कॉमन लेते हैं तो m स्क्वायर x माइनस का 4a इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 हो चुकी, दूसरी आ जाएगी भी x की वैल्यू 4a बाई m स्क्वायर। लिमिट अपने पास आ चुकी है कि सर x बराबर 0 से लेके x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर तक लिमिट ले लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया बन के आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन 0 टू 4a बाई m स्क्वायर, अपर करो कौन चल रहा है अभी, mx, माइनस लोअर करो मतलब y की वैल्यू भी वो कौन सी, सिर्फ पॉजिटिव वाली, तो 2 रूट ax माइनस का 2 रूट ax, और क्या कर देंगे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। जैसे इंटीग्रल को सोल्व करोगे आप, ठीक है, वापस मैं बोलूंगा आप इसको सोल्व करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बट इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, हमें मेंस और एडवांस के अकॉर्डिंग चलना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाएगी, इसका n स्क्वायर, वो आएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3n, और अपने को ये याद रखना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, स्क्वायर यूनिट। ये अपने को सॉल्व करने पे आप देख लेना 8a स्क्वायर अपॉन 3n क्यूब n स्क्वायर आएगा, और यही हमें एज ए रिजल्ट याद रखना है, एज ए रिजल्ट क्या करना है, याद रखना। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग छोटे मोटे क्वेश्चन देखें, आप डायरेक्ट उनका क्या बता सको, आंसर बता सको, ठीक है। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट चीज थी। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। अब क्वेश्चन क्या है देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने बोला फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन
y square is equals to 4x and y is equals to 2x। आपको पूरा करने की इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, एरिया वेरिया कुछ याद नहीं रखना था। अपने को क्या याद रखना था कि सर रिक्वायर्ड एरिया अभी हमने पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y इज इक्वल टू mx के लिए, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे सर इसके a और m की वैल्यू बता दो। तो 4a इज इक्वल टू 4 है, देन a की वैल्यू तो सर कितनी आ गई 1 आ गई, m की वैल्यू कितनी दिख रही है अभी 2 दिख रही है। बस मुझे इन दो क्वांटिटीज से मतलब था, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। क्या आएगा रिक्वायर्ड एरिया 8a स्क्वायर अपॉन 3m, रख दो भी 8, a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करने का कोई फायदा नहीं है, 1 ही आने वाला है। नीचे 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया भाई 8, कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई। मेरे प्यारे विद्यार्थी यही आंसर। तो आपको ध्यान क्या देना था, अब 2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ घर के लिए। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दी रीजन y square is equals to 8x and y is equals to mod x। Find area bounded by the y square is equals to 32x and y is equals to mod 2x। मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोनों बेसिक से क्वेश्चन है, आराम से इन दोनों का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अब मैं एक चीज और बोल देता हूँ कि अगला क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसका एरिया आप आराम से तरीके से निकालना, 9 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यूज में आएगा जो इंडेफिनिट या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अपने पढ़ा था, उन्हीं में से एक आएगा। इसका आंसर आना चाहिए पाई, वो आप करके देखोगे आंसर ये आएगा। और ये आपको पता है किसकी समीकरण या किसका इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।